अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। एरोगेंस इसका मतलब होता है दोस्तों तकब्बुर, गरूर या घमंड। यानी एरोगेंस मतलब खुद को दूसरों से बेहतर समझने का रवैया या अमल। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं इस तरह के पैराग्राफ और स्टोरीज की मदद से अपनी स्पोकन इंग्लिश वोकेबलरी, अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करना, तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Arrogance is a negative quality where a person thinks he is better than others. एरोगेंस मतलब तकब्बुर या फख्र करना, घमंड। इज मतलब है या होता है, अ नेगेटिव मतलब एक नापसंदीदा, एक मनफी। क्वालिटी कहते हैं दोस्तों खूबी को, खासियत को, सिफत को। वेयर मतलब जहां, अ पर्सन मतलब कोई शख्स या एक शख्स। थिंक्स मतलब सोचता है या समझता है, ख्याल करता है। ही मतलब वो, इज मतलब है, बेटर यानी बेहतर या ज्यादा अच्छा। देन मतलब से या मुकाबले में, अदर्स यानी दूसरों के, देन अदर्स यानी दूसरे लोगों के मुकाबले में। Arrogance is a negative quality where a person thinks he is better than others. तकब्बुर एक मनफी खूबी है जहां एक शख्स सोचता है कि वो दूसरों से बेहतर है। An arrogant person often looks down on people and does not listen to advice or accept their mistakes. एन एरोगेंट यानी एक मगरूर। एरोगेंट कहते हैं मगरूर को, खुद पसंदी करने वाला, घमंडी। पर्सन मतलब शख्स। ऑफन मतलब अक्सर या आम तौर पर। लुक्स डाउन ऑन इसका मतलब होता है दोस्तों कमतर समझना, हकीर समझना, नीचा दिखाना। यानी हकीर समझता है या कमतर समझता है। पीपल यानी लोगों को। एंड और डज नॉट मतलब नहीं करता। लिसन यानी सुनना, डज नॉट लिसन मतलब नहीं सुनता, तवज्जो नहीं देता। टू एडवाइस यानी मशवरे को, राय को सुनना। और या एक्सेप्ट मतलब कबूल करना या मानना, यानी मानता है या कबूल करता है। देयर मतलब अपनी, मिस्टेक्स यानी गलतियां या गलतियों को। एन एरोगेंट पर्सन ऑफन लुक्स डाउन ऑन पीपल एंड डज नॉट लिसन टू एडवाइस और एक्सेप्ट देयर मिस्टेक्स। एक मगरूर शख्स अक्सर दूसरों को हकीर समझता है और ना मशवरा सुनता है, ना ही अपनी गलतियों को मानता है। They believe they are always right and more important than everyone else. They मतलब वो, यानी arrogant people जो होते हैं, तकब्बुर करने वाले, फख्र करने वाले। Believe मतलब समझते हैं, मानते हैं। दे मतलब वो, आर मतलब हैं या होते हैं। ऑलवेज मतलब हर वक्त या हमेशा। राइट मतलब दुरुस्त या सही। एंड और मोर मतलब ज्यादा। इंपॉर्टेंट मतलब अहम, मोर इंपॉर्टेंट ज्यादा अहम या सबसे अहम। देन मतलब से, एवरीवन एल्स यानी दूसरे लोगों से। देन एवरीवन एल्स यानी दूसरे तमाम लोगों से या सब से। They believe they are always right and more important than everyone else. वो समझते हैं कि वो हमेशा सही होते हैं और सब दूसरे लोगों से ज्यादा अहम होते हैं। Arrogance can, एरोगेंस मतलब तकब्बुर, कैन मतलब सकता है। डैमेज का मतलब, डैमेज यानी नुकसान। डैमेज कहते हैं नुकसान पहुंचाना, नुकसान या बिगाड़ना। रिलेशनशिप्स यानी रिश्तों को, ताल्लुकात को। क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड मेक अदर्स फील हर्ट और इग्नोर्ड। क्रिएट मतलब पैदा करता है या पैदा कर सकता है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स यानी गलत फहमियां। एंड और मेक अदर फील्स इसका मतलब होता है दोस्तों दूसरों को महसूस करवाना। मेक अदर्स फील यानी दूसरों को महसूस करवाना, एहसास दिलाना। हर्ट कहते हैं दोस्तों दुख को या तकलीफ को। और या इग्नोर्ड इसका मतलब होता है नजरअंदाज होना, तवज्जो ना देना। एरोगेंस कैन डैमेज रिलेशनशिप्स, create misunderstandings and make others feel heard or ignored. तकब्बुर रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है, गलत फहमियां पैदा कर सकता है और दूसरों को दुख या नजरअंदाज होने का एहसास दिला सकता है। It also stops a person from learning and growing because they feel they already know everything. It मतलब ये,
also मतलब भी, stops मतलब रोकता है, a person मतलब किसी शख्स को, एक शख्स को, from मतलब से, learning मतलब सीखने से, इल्म हासिल करने से, and और growing मतलब बढ़ने से, तरक्की करने से, because मतलब क्योंकि, because का मतलब होता है क्योंकि, they मतलब वो, फील मतलब सोचते हैं, इसकी जगह आप दोस्तों आप ही का यूज भी कर सकते हैं, दे मतलब वो सोचते हैं, दे मतलब वो, फील यानी सोचते हैं, दे यानी वो, ऑलरेडी यानी पहले से ही, ऑलरेडी मतलब पहले से या पहले से ही, नो मतलब जानना या जानते हैं यानी उन्हें इल्म होता है, एवरीथिंग मतलब सब कुछ या तमाम चीजों का. It also stops a person from learning and growing because they feel they already know everything. ये एक शख्स को सीखने और आगे बढ़ने से भी रोकता है क्योंकि वो समझते हैं कि वो पहले से ही सब कुछ जानते हैं. True respect comes from humility, not pride. True मतलब हकीकी या असल या सच्ची, रिस्पेक्ट कहते हैं एहतराम को, comes मतलब आता है, from मतलब से, ह्यूमिलिटी यानी आजजी से, इनकसारी से, not pride ना के फखर से या फखर करने से. True respect comes from humility, not pride. असल एहतराम आजिज़ी से हासिल होता है, गरूर से नहीं, फखर से नहीं. People admire those who are confident. People मतलब लोग, admire का मतलब होता है दोस्तों सराहते हैं, तारीफ करते हैं. Those मतलब उनकी, who मतलब जो, are मतलब होते हैं, confident यानी पुरएतमाद यानी खुद पर यकीन रखने वाला, कॉन्फिडेंट कहते हैं खुद पर यकीन रखने वाले को, पुरएतमाद. बट काइंड मगर मेहरबान, नॉट दोज हु आर फुल ऑफ प्राइड, नॉट दोज ना के उनकी, हु मतलब जो, आर मतलब होते हैं, फुल यानी भरे हुए, फुल का मतलब होता है भरा हुआ, ऑफ प्राइड यानी फुल ऑफ, नॉट हु आर फुल ऑफ यानी जो भरे होते हैं, प्राइड यानी गरूर से, तकब्बुर से. People admire those who are confident but kind, not those who are full of pride. लोग उनकी तारीफ करते हैं जो पुरएतमाद मगर मेहरबान होते हैं, न कि उनकी जो गरूर से भरे होते हैं. यानी इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन इस तरह भी कर सकते हैं, यानी कि लोग सिर्फ बाएतमाद नहीं बल्कि मेहरबान लोगों की इज्जत करते हैं. We should always stay humble and treat others with respect, no matter how successful or talented we are. वी मतलब हम या हमें, शुड मतलब चाहिए, ऑलवेज यानी हमेशा, स्टे हम्बल यानी आजिज रहना, स्टे मतलब रहना या कायम रहना, हम्बल का मतलब होता है आजिज या इनकसारी वाला, एंड और ट्रीट मतलब पेश आना, सलूक करना, अदर्स यानी दूसरों से, विद रिस्पेक्ट यानी इज्जत के साथ, एहतराम के साथ, नो मैटर यानी इससे फर्क नहीं पड़ता, नो मैटर हाउ यानी इससे फर्क नहीं पड़ता या इसका मतलब होता है चाहे जितना भी हो, हाउ मतलब कितने, सक्सेसफुल यानी कामयाब, और या टैलेंटेड यानी बासलाहियत, इसका मतलब होता है हुनरमंद. वी आर हम होते हैं, हम हैं या हम बन जाएं, आप इसका ट्रांसलेशन इस तरह भी कर सकते हैं. वी शुड ऑलवेज स्टे हम्बल एंड ट्रीट अदर्स विद रिस्पेक्ट नो मैटर हाउ सक्सेसफुल और टैलेंटेड वी आर. हमें हमेशा आजिज रहना चाहिए और दूसरों के साथ इज्जत से पेश आना चाहिए, हम चाहे कितने भी कामयाब या बासलाहियत बन जाएं. तो दोस्तों ये था हमारा आज का पैराग्राफ. अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगी तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें. सो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ डाउनलोड करना, पीडीएफ हासिल करना, तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आप इसे बआसानी जो है गेट कर सकते हैं. तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.